भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कांकेर जिले का बांदे लैंप्स भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा से सुर्खियों में रहा है। वहीं इस बार किसानों के साथ किया गया है परेशानी का। ग्रामीणों ने कुछ ऐसा फैसला किया कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। जहां कई भ्रष्टाचार का मामला थाने में है, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बांदे लैंप्स के अंतर्गत कोरेनर धान फट का, जहां ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विधायक अनूप नाग के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने धान फट दिया गया है। जहां पूरे ग्रामीणों की शिकायत है कि किसानों से मनमाने तरीके से बोरी बोरी धान अवैध तरीके से लिया गया, जिससे ग्रामीणों को दुख हुआ और पूरे गांव ने, जो 70 सालों से कांग्रेस पार्टी में थे, सभी ने सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इस गांव में एक वोट भी कांग्रेस को नहीं देंगे, जो किसानों के साथ बुरा बर्ताव करता है। फिलहाल किसानों और ग्रामीणों में बेहद नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बांदे लैंप्स के फड़ों में खरीदी नहीं कर शॉर्टेज आना और उस पर संबंधित अधिकारियों का खामोश रहना साठ गांठ की बू आती दिखाई देती है, जो ग्रामीणों का कहना है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम उसेंडी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है और किसानों को परेशान करती है, जो सब जानते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक के धर्मपुत्र द्वारा किसानों को परेशान करके जो धान खरीदी केंद्र में मनमानी करके किसानों से जबरन धान अधिक लेकर परेशान किया है, भाजपा किसानों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में किसानों के साथ मिलकर जवाब लिया जाएगा। हर भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा, किसानों को न्याय मिलेगा। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। किसानों के साथ कभी भी इस प्रकार के छल कपट हर किसानों का धान और इसके कभी होता नहीं था, लेकिन आज जो निर्मित हुई है, आज ये प्रकार के काम हो रहे तो जनता उसको देख रही। आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता इस बात को जवाब देगी। और मैं तो कहना चाहूंगा, बहुत सारे बातों कहना था, लेकिन आप सब यहाँ पर बहुत समय से बैठे हैं। आने वाले समय में चूंकि कोरेनार के यहाँ पर सभी आप उपस्थित हैं, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी आपके साथ या विक्रम उसेंडी आपके साथ खड़ा हमेशा रहेगा। बात कुछ मन से कहता हूँ, आपको मैं आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ, आने वाले समय में भी जिस प्रकार से आपकी भाईचारे और इसके साथ क्षेत्र का विकास होता था, आने वाले समय में और तेजी से विकास का काम होगा। और ये सरकार के मात्र 18-19 महीने बाकी हैं। अब सरकार के काम काज और इसको देखें, जिन घोषणाओं के साथ, इन वादों के साथ ये सरकार बनी है, कहीं पर भी उसको पूरा करते नहीं दिख रही। लेकिन आने वाले में निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। आज जिस प्रकार से केंद्र से नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे विकास के फंड थे, उसका ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर काम हो नहीं पा रहा है। इस बात को जनता देख रही है। आज इस क्षेत्र में और भी जिस प्रकार की अनियमितता की बात आती है, आने वाले समय उस बात को निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। और मैं आज सबको, आज यहाँ पर कोरेनार में आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सब यहाँ आए हुए हैं, आप सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विधिवत रूप से यहाँ पर आज सदस्यता ग्रहण करेंगे, भारतीय जनता प्रवेश करेंगे। इसके लिए पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। राकेश गोटा, कहाँ के रहने वाले? कोरेनार का। आज आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपका कहना है आप कांग्रेसी थे और कांग्रेस को छोड़ दिया, क्या वजह है आपकी कि आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? कांग्रेस का छोड़ने का मकसद यही है क्योंकि यहाँ के कुछ अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग, हम भी कांग्रेसी करते गए थे, हमारे पूर्वज के लोग कांग्रेसी करता था, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगा यहाँ का स्थिति देखते हुए। आज हमारा की स्थिति की बात कर रहे हैं, स्थिति क्या बोले तो हमारा पे मेहनती चीज़ जो हम लोग फसल करते हैं, 6 महीना में एक ही बार हम लोग फसल उगाते हैं, तो हमको तकलीफ ये हो गया कि एक धान फाड़ के बारे में आप